नमस्ते। मैं डॉक्टर सरोज अरगल इंदौर से। मैंने यह कविता जो है लिखने का उद्देश्य यह रखा है कि बच्चे, चाहे वो युवा हों, बालक हों या बालिका हों, वो अपने परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए अमूल्य रत्न होते हैं। बच्चे, युवा राष्ट्र के कर्णधार होते हैं और वो अपने आप को बनाने के लिए बहुत स्वप्न देखते हैं, उन सपनों को पूर्ण भी करते हैं और पूर्ण करते समय कई बार उनको जो है कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बच्चे, युवा घबराएं नहीं और बहुत ही मेहनत से, निरंतरता से अपने आत्मविश्वास को बनाए रखकर प्रगति करते रहें। निश्चित जो है सफलता मिलती है। जीवन में सफलता और असफलताएं, निराशा और आशा, ये सब चलता रहता है, आती जाती रहती है। मेरी इस कविता का शीर्षक भी यही है कि तुम कोहिनूर हो, तुम कोहिनूर हो। तो जरा सुनिए। जीवन में आशा और निराशा दोनों आती रहती हैं। जीवन की चट्टानों में दोनों आशा और निराशा अपने निशा छोड़ती जाती हैं, अपने निशा छोड़ती जाती हैं। वो जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष न हो, वो जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष न हो, वो जीवन ही क्या जिसमें जीवन पर्यंत तक सीखने की कुछ चाहत न हो, कुछ नया सीखने की चाहत न हो। आशा तुम पूनम का चांद हो, आशा तुम पूनम का चांद हो, लेकिन निराशा तुम भी तो अमावस्या होती हो, जिसमें आशा और उमंग के दीप जलाए जाते हैं, जिसमें आशा और उमंग के दीप जलाए जाते हैं। एक सत्य तुम याद रखो, एक सत्य तुम याद रखो, कभी कभार आसमान में भी सूरज, चांद, सितारों को छिपना पड़ता है। तो हम देखते ही हैं, जानते भी हैं कि कभी कभार बदली होती है, घनघोर घटाएं आती हैं, तो चांद, तारे जो है, चंद्रमा छिप जाता है। कई बार ग्रहण काल आता है, दिन में जो है सूरज को छिपना पड़ता है। तो यह सब प्रकृति के नियम हैं, जो है इनको हम बदलाव इनमें नहीं कर सकते। यह सब जो है प्रकृति के हिसाब से चलता रहता है। फिर एक सुबह, फिर एक रात, या कुछ समय पश्चात वही सूरज, चांद, सितारे नई उमंग के साथ पुनः चमकने लगते हैं, पुनः चमकने लगते हैं। आशा और निराशा, आशा और निराशा बड़ा ही अद्भुत दोनों का संगम है। कह गए गुरु अमरवाणी, कह गए गुरु अमरवाणी, देते माता पिता भी चेतावनी। बच्चों के माता पिता भी उनको समझाते हैं, चेतावनी देते हैं। दुनिया है एक रंगमंच, दुनिया है एक रंगमंच, हर पल को साहस से जियो, शरीर से फौलाद बनो। इस्पात के समान रक्त धमनियों में है, ऐसा तुम महसूस करो। कुदरत के बनाए हुए नूर हो तुम। मानव शरीर कुदरत ने बनाया है, ईश्वर का दिया हुआ जो है अनमोल तोहफा है। माता पिता के आंगन के फूल हो तुम, उनकी आंखों के तारे हो तुम, उनके बुढ़ापे का सहारा भी हो तुम। परिवार के कुल दीपक के साथ गुरुजनों के द्वारा, परिवार के कुल दीपक के साथ गुरुजनों के द्वारा तरासे हुए कोहिनूर हो तुम, तरासे हुए कोहिनूर हो तुम। घर, परिवार, समाज व राष्ट्र के जिम्मेदार
नागरिक हो तुम। देश की रखवाली के सैनिक हो तुम। अगर जरूरत पड़े तो भारत माँ का शीश न झुकने देने वाले वीर सपूत हो तुम। वीर सपूत हो तुम। जीवन में चाहे आशा हो या निराशा, हर हाल में खुश रहने वाले, फूल और कांटों के बीच चलने वाले, फूल और कांटों के बीच चलने वाले नानक और कबीर हो तुम। नानक और कबीर हो तुम। आशा और निराशा आती जाती रहती हैं। बिल्कुल भी ना घबराना तुम, बिल्कुल भी ना घबराना तुम। भगवान बुद्ध का यह सिद्धांत, भगवान बुद्ध का यह सिद्धांत, अपदीपो भवः, अपदीपो भवः अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। यह हमेशा तुम याद रखो, यह हमेशा तुम याद रखो। जीवन में आशा और निराशा आती जाती रहती हैं। जीवन में आशा और निराशा आती जाती रहती है। धन्यवाद।